हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा PYQs, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस related to chapter unit and dimensions. So in previous video I am discussing questions till 26. Now in this video we start the question from 26. Question number 26 is that which is asking in TIS UP TGT यूपी टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन इज दैट द डायमेंशन ऑफ हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। दैट मीन्स Q इक्वल टू Q इक्वल टू होता है हमारे पास C डेल्टा T। ये this is the formula of heat. C is the heat capacity, specific heat capacity. तो now C equal to Q by delta T. ठीक है, this is the formula of heat capacity. Here C is the heat capacity और Q is the form of heat. Heat means energy, ml square T minus 2 upon K. Delta means K Kelvin. ठीक है, so the correct dimensional formula of C is the heat capacity, m L square T minus 2 K minus 1. K stand for Kelvin. K stand for Kelvin. ठीक है, so the correct answer of this questions is ml square T minus 2 K minus 1. ml square T minus, ये तो होगा नहीं, ml square T minus 2 ml square T minus 2, ये भी नहीं है, तो ml square T minus 2 K minus 1. ठीक है, so the correct answer of this question is option D. Now moving question number 27. ठीक है, which is asking इन क्वेश्चन यूपी पीसीएस। देखो पीसीएस में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन जो पीसीएस इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ये एलटी लेक्चरर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 24 में इस तरीके के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। तो ये 1996 में है, बहुत पहले पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन के रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द विस्कस ड्रैग मीन्स फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ फ्लूइड ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन द फ्रंट एयर रेयर एजेस इज गिवन बाई। हमको दे रखा है कि कैसे फोर्स ड्रैगिंग फोर्स बी रो की पावर अल्फा वी की पावर बीटा ए की पावर गामा वेयर बी इज डायमेंशनलेस, बी इज डायमेंशनल नंबर है, अल्फा बीटा आर द कांस्टेंट, पी रो इज द डेंसिटी, वी इज द फ्लो वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी, ए इज द एरिया। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? अल्फा बीटा की वैल्यू निकालो। तो इस तरीके का ये दूसरा क्वेश्चन है। तो फर्दर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं? अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हम सबके इंडिविजुअली इक्वेशन बना लेते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स एम एल टी माइनस टू, बी इज द डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है तो उसे हटा देते हैं। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का एम हो गया, वॉल्यूम का एल थ्री, न्यूमरेटर में लाओगे तो एम एल माइनस थ्री की पावर अल्फा, और v इज द वेलोसिटी फ्लो एल टी माइनस वन की पावर बीटा, और ए इज द एरिया, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला एल स्क्वायर की पावर गामा। ठीक है, इन सबको क्या करो, एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, एम एल टी माइनस टू। देखो m बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, m की पावर अल्फा, m का तो सिर्फ एक ही है, l की पावर माइनस थ्री अल्फा और यहाँ से एक बीटा और प्लस टू गामा, l का ये आएगा, और टी यहाँ है नहीं, यहाँ है सिर्फ टी की पावर माइनस बीटा। ठीक है, इस तरीके से है। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड, नाउ कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड की डायमेंशन, m को m से, l को l से, t से, और t से t को हम क्या करते हैं? इक्वेट करते हैं। तो देखो फर्स्ट ये कुछ नहीं होता है तो वन होगा, तो m की पावर अल्फा बेस सेम होगा तो अल्फा इक्वल टू तो वन आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्फा इक्वल टू वन आ गया। देखो इधर बीटा माइनस टू इक्वल टू माइनस बीटा, इसका मीन्स बीटा इक्वल टू भी टू आ गया, बीटा इक्वल टू भी क्या आ गया? टू आ गया। तो अल्फा बीटा आ गया, तो क्या अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ ये जो हमारे पास है, नाउ इस इक्वेशन को माइनस थ्री अल्फा प्लस बीटा, माइनस थ्री अल्फा प्लस बीटा और प्लस टू गामा, ये इक्वल टू है हमारे पास, ये इक्वल टू है हमारे पास वन। ठीक है, ये इक्वल टू क्या है? एल में वन है, तो माइनस थ्री
माइनस -3 अल्फा 1 प्लस बीटा, बीटा कितना आया हमारे पास 2 प्लस 2 इंटू गामा, गामा हमको फाइंड आउट करना है 1, -3 प्लस 2 -1 इक्वल टू -2 गामा, -2 गामा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये -3 माइनस, ये -2 -3 और -1 -4, -4 प्लस 2 -2 -2 इक्वल टू -2 गामा, गामा इक्वल टू 2/2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो गामा इक्वल टू भी 1 आ गया, गामा इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, गामा इक्वल टू भी क्या आ गया 1, तो अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू 2 और गामा इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू 2, गामा इक्वल टू 1। ठीक है, जो कि क्या है ऑप्शन फर्स्ट में ही प्रेजेंट है। अल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू 2 और गामा, अल्फा 1 आ रहा है और बीटा 2 आ रहा है, गामा 1 आ रहा है। तो सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, so the correct answer of this question is option A. A is the correct answer of this question. Now moving on, question number 28. 28 is most important questions in which is asking in UPPCS PD 1997 and 2021. Also this question is also for LT, NEET, नीट में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, कि वीएस में भी पूछा गया है, एनवीएस में भी आ गया है क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको वंडरवॉल इक्वेशन नहीं दी है, तो यू हैव टू लर्न द वंडरवॉल इक्वेशन। क्लियर, इन वंडरवॉल गैस इक्वेशन द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी। सो फर्स्ट यू नो द वंडरवॉल इक्वेशन, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर और v माइनस बी इक्वल टू आर टी। ठीक है, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, दिस इज अ वंडरवॉल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो अभी मैंने क्या, अभी ये कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, प्रेशर, P प्रेशर है और V वॉल्यूम होता है यहाँ, और P में ए अपॉन वी स्क्वायर ऐड हो रहा है। इसका क्या मीनिंग है, P में ए अपॉन वी स्क्वायर ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है। इसका क्या मीनिंग है कि जो डायमेंशन ऑफ P होगी वो मस्ट बी इक्वल टू होगी ए अपॉन वी स्क्वायर के इक्वल होगी। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया मैंने अभी निकाला था, एम एल -1 टी -2 आ रहा था, और वी वॉल्यूम, एल क्यूब का स्क्वायर करना मत भूलना, बहुत सारे बच्चे स्क्वायर करना भूल जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 6 ये ml5t-2, एम एल ये आ गया डायमेंशन ऑफ ए, ये क्या आ गया ml5t-2 इज द डायमेंशन ऑफ ए। ठीक है, नाउ डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ बी क्या होता है, डायमेंशन ऑफ बी देखो, v माइनस बी, वॉल्यूम में से b सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब v में से b सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायमेंशन है, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो डायमेंशन ऑफ v होगा वही डायमेंशन ऑफ b होगा। तो डायमेंशन v स्टैंड फॉर वॉल्यूम, तो डायमेंशन ऑफ b इज v एल क्यूब, वॉल्यूम मीन्स एल क्यूब। सो द dimension of b is l cube and dimension of a is ml5t-2। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो a डायमेंशन ऑफ a, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, ml5 आना चाहिए डायमेंशन ऑफ a। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ml5t-2 a and dimension of b is l cube। now moving on, question number 29। ठीक है, विच इज आस्किंग इन क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2002 एंड उत्तराखंड सहायक अध्यापक एलटी 2015 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ एल एंड आर, एल क्या है इंडक्टेंस है और आर रेजिस्टेंस है, देन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एल अपॉन आर। तो इसको आप ध्यान करो कि जो एल अपॉन आर जो होता है ये टाइम कांस्टेंट होता है, इट इज द, ये इक्वल टू होता है टाइम कांस्टेंट। ठीक है, सो द एल अपॉन आर की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, m0 l0 t के इक्वल 0 होगी। ठीक है ना, और वैसे भी हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्स एल इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस को डिवाइड करके भी हम कर सकते हैं, पर इतना इतना
इतना करने से अच्छा है हम इतना याद रखें कि जो एल अपॉन आर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं इंडक्टर और रेजिस्टिव सर्किट में। ठीक है ना, टाइम कांस्टेंट होता है, और टाइम कांस्टेंट मींस टाइम की डायमेंशन। टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टी होता है, तो एम जीरो एल जीरो टी, एम जीरो एल जीरो एम जीरो एल जीरो टी। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर, moving on question number 30, which is asking in UPPSC। ठीक है, पॉलीटेक्निक लेक्चरर 2021। ठीक हो गया ना, पेपर सेकंड में इसको पूछा गया है। द यूनिट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर जो होता है हमारे पास पी, ये होता है हमारे पास एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। और एनर्जी अपॉन टाइम क्या हुआ, पावर हो गया है। एनर्जी अपॉन टाइम को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। क्लियर है, पावर अपॉन एरिया। और पावर को ऐसा यूनिट होती है वॉट, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। सो द पॉइंटिंग वेक्टर, द यूनिट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इज वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर, which is present in option B. So the correct answer of this question is B. Clear? तो इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 25 to 35 क्वेश्चन। दीज आर ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्किंग इन वेरियस एग्जामिनेशन। सो दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। ठीक है, लाइक सहायक अध्यापक एलटी उत्तराखंड जो अभी आने वाला है जिसका नोटिफिकेशन, और उत्तराखंड लेक्चरर यूपीएससी जो लेक्चरर है फिजिक्स, उसमें भी ये इस तरीके के क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एक से लेकर दो क्वेश्चन डेफिनेटली डायमेंशन से रिलेटेड क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। सो इसको, इन क्वेश्चन की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक हो गया, और इस वीडियो को भी शेयर करें, जिसकी हेल्प से आप अपना स्कोर कार्ड को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, और अपना सिलेक्शन 100% कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।